देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बात को ध्यान से सुनो। अब हमने क्या किया, a टू द पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n हमारा ऑब्वियस ही बात है नेचुरल नंबर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले a स्क्वायर निकाला हमने। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो तुम जानते ही हो, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेना, ये आ जाएगा कुछ ऐसे 1 2 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब तुम a क्यूब निकालो, तो a क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हमने क्या निकाला है, 1 2 0 0 1 0 0 0 1, और a क्या हमने निकाला है, 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ये a है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेना, आ जाएगा 1 3 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। अब जरा तुम बात को सुनो ध्यान से। अब कोई भी बच्चा होगा वो पैटर्न समझ जाएगा, उसे क्या पता चलेगा, a स्क्वायर निकाला तो a के जितने भी एलिमेंट है वो सब सेम रह गए, बट ये वाला जो 1 है ना, ये 2 में हो गया कन्वर्ट। देखो ये 2 हो गया। a क्यूब निकाला तो क्या हो गया, a के सारे एलिमेंट सेम रह गए, बट ये 3 बन गया। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि a टू द पावर 90 निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 90 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 a टू द पावर 90, ये 90 है। ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, तो इसी को अगर तुम इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो a टू द पावर n क्या हो जाएगा, 1 n 0 0 1 0 0 0 1, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो जब भी मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, हाइयर पावर इन्वॉल्व हो, a पे पावर 500 बोले, a पे पावर n बोले, अगर a पे पावर 500 बोले निकालने के लिए, तो कॉमन सेंस सी बात क्या है कि हम लोग a पे पावर 500 कैलकुलेट तो करेंगे नहीं। इसका मतलब कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अगर हम a स्क्वायर निकाल लें, a क्यूब निकाले, तो हमें वो पैटर्न पता चल जाएगा। एक ही 2 बार मल्टीप्लाई करने में पैटर्न पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि कोई फॉर्मूला टाइप यूज हो रहा होगा। यहाँ पे तो पैटर्न से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये अगर इसको मैंने मेथड 1 बोला, इस सॉल्यूशन को अगर मैंने मेथड 1 बोला। दूसरा क्या होगा, कोई फॉर्मूला टाइप यूज हो रहा होगा। वो क्या मतलब है, अभी देखो, मैंने अब बोला मेथड 2। थोड़ा मेथड 2 जो है मेथड 1 से थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे। जैसे तुम ऐसे देखो, ए जो मैट्रिक्स है ना हमारा, इस मैट्रिक्स को देख के हमें क्या फील आ रहा है, हमें ये फील आ रहा है कि अगर ये 1 0 होता, अगर ये वाला 1 0 होता, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता 3x3 ऑर्डर का। अगर ये वाला 1 0 होता तो हमने क्या किया कि इस ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख लिया। देखो ध्यान से, इसको हमने लिखा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। इसको मैंने ए मैट्रिक्स है ना ये, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब प्लस ऑफ ऐसे लिख लिया 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो तो ये, सॉरी ऐड कर लोगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये तो एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, इसको हमने बी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स को हमने 2 डिफरेंट मैट्रिक्स में स्प्लिट कर दिया, एक तो 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पे बात। अब अगर मैंने a टू द पावर n हमें चाहिए ना, तो a टू द पावर n के लिए हम लोग क्या करेंगे, i प्लस b पे पावर n ले लेंगे। i क्या हमारा 3x3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो तुम इसको यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे ना हम डायरेक्ट बाइनोमियल नहीं लगा सकते। अगर मैंने बोला ना कि x प्लस वाई टू द पावर n होता, तब तो हम बाइनोमियल लगा देते, लेकिन यहाँ पे 2 जो i और b है ये मैट्रिक्स है, तो हम कभी बाइनोमियल नहीं लगा सकते। इसका क्या मतलब है, तुम इसको ऐसे समझो, अगर मैंने तुम्हें बोला a प्लस बी टू द पावर 4 बोला या n बोला, तो इसको तुम इस पर बाइनोमियल नहीं लगा सकते।
इसका मतलब कि NC0 a to the power 0 इंटू NC0 a to the power 0 इंटू b पे पावर a to the power n इंटू b पे पावर 0 प्लस NC1 a पे पावर n-1 b पे पावर 1। ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज b प्लस a टू दी पावर n, इस पर अगर तुम बाइनोमियल लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, NC0 b पे पावर n a पे पावर 0 प्लस NC1 b पे पावर n-1 एंड a पे पावर 1 एंड सो ऑन। अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड का तो इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो इसके तुम सेकंड एलिमेंट और इसके तुम सेकंड एलिमेंट को देखो, ठीक है ना। मतलब तुम ऐसे इसको देखो कि इसके सेकंड एलिमेंट को देखो, यहाँ a पे पावर n-1 इंटू बी है और यहाँ b पे पावर n-1 इंटू है, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता ना। इन जनरल हो भी सकता है बट इन जनरल इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब तुम इसको ऐसे देखो। एक और केस मैं छोटा सा केस ले लूँ, ऐसे करके देखो। यहाँ पे मैंने अगर a प्लस बी पे पावर 3 ले लिया और मैंने इस पर बाइनोमियल लगाया तो ये क्या हो जाएगा, 3C0